तो सीधा टॉपिक पे आता हूं कि आज का इस वीडियो के अंदर इंट्राडे वर्सेस स्कैल्पिंग दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड चल रहा है, जिस ट्रेड के अंदर 920 का ऑलमोस्ट टाइम पे मैंने एंट्री किया था प्रीवियस कैंडल पे, जो रेड कैंडल है इसी कैंडल पे, एंड अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट 400-300 रुपीज का आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, अभी 1000 पे पहुंच गया लो। तो इसी बेसिस पे मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग पे लॉन्ग टाइम होल्ड करने पर एक बड़ा प्रॉफिट या फिर एक बड़ा लॉस मेरे को देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि अगर देखोगे तो यहाँ पे 75 लॉट के साथ मेरे को 1000 का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, लेकिन मैं क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि देखो 75 मतलब कि एक लॉट के साथ निफ्टी 50 में 1000 का ऊपर 2000 का ऑलमोस्ट अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग ऑलमोस्ट 3 to 4,000 रुपीज का टारगेट रखते हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखोगे तो मेरे को जो प्रॉफिट मिल रहा था अभी तक वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जा रहा था। उसी बेसिस पे मेरा जो टारगेट है वो टारगेट फर्स्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट 342 का आसपास का कुछ रहेगा, एंड उसके बाद सेकंड टारगेट आप ब्लू लाइन पे मेरे को देख सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो ब्लू लाइन तक मेरा टारगेट रहे। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि लॉन्ग टाइम के लिए इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। एंड लॉन्ग टाइम के लिए आप जब होल्ड करते हो, जो छोटा एसएल जो मैंने अभी एसएल पुट करके रखा हूं, इतना छोटा एसएल पे आपका कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा एसएल पुट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही छोटा सा एसएल पुट करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। एंड अल्टीमेटली मेरा जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है कि ये ट्रेड अभी थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको जो ब्लू लाइन देखने के लिए मिल रहा है वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। सो यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए। उसके बाद जो छोटा छोटा बायर्स है उन बायर्स को निकलने के बाद मार्केट अल्टीमेटली वहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। सो यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। ये मेरा प्लानिंग है इंट्राडे का व्यू में। सो इसी वजह से इस ट्रेड को मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट से होल्ड कर रहा हूं। एंड इंट्राडे ट्रेड का मतलब ही होता है कि आप उस ट्रेड को फुल डे के लिए होल्ड करते हो। तो चलो मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे अभी कॉस्ट टू कॉस्ट का ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस पुट भी कर दिया हूं आपका सामने। अभी अगर मार्केट इसी लाइन का नीचे जाता है तो मेरा ये ट्रेड इंस्टेंट क्लोज भी हो जाएगा। सो आई एम वेटिंग कि क्या होता है, एंड आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है या फिर स्कैल्पिंग में ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अभी गाइस आपको हर एक यूट्यूबर आपको प्रॉफिट का ही गेम बताता रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जेन्युइनली ट्रेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस का गेम। यहाँ पे आप बहुत ही छोटा कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉस का बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है कि आप इसको ऑलमोस्ट फुल डे तक होल्ड करते हो जब तक आपका टारगेट या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो मेरा जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडेक्स में जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उस रेड कैंडल का एक बिग फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है। लेकिन अगर मार्केट टोटली क्रैश कर जाता है वो अलग बात रहेगा, उसके लिए हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट 4000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बाद। तो आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, मैं आपको आपका जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो मेरे से चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। अभी गाइस हमें ऑलमोस्ट 2000 रुपए का आसपास का प्रॉफिट तो सोर कराया था, लेकिन गाइस वहां से मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ही सस्टेन हो जाता है तो हमारा ये टारगेट आज बहुत जल्दी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस अभी अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो इंडेक्स का चार्ट पे भी अभी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास आ चुका है, लेकिन वो टारगेट अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ एक बड़ा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी अगर हम लोग चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर लॉस भी होता है तो किस तरीके से होता है। अब लोग जस्ट देखो, इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में गलत बात ये है कि यहाँ पे जो प्रीमियम मेल्टिंग होता है वो प्रीमियम मेल्ट बहुत जल्दी होता है। अभी अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड का जो इंडेक्स का चार्ट है वहां पे जस्ट एक इंडिसिशन कैंडल, वो भी छोटा सा एक फॉर्मेशन हुआ है, एंड इंस्टेंट यहाँ पे कितना बड़ा एक क्रैश आ चुका है। इतना देरों से हम लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग में होल्ड कर रहे थे वो अभी टोटली जा चुका है। तो चलो अभी हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस अभी हिट हो गया होगा। अभी यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ग्लिच चल रहा होगा, क्योंकि हर एक ब्रोकर में तो थोड़ा सा ग्लिच चलता रहता है। तो उसी तरीके से अभी हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है, कुछ 700 का आसपास दिखा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं होगा। आई थिंक 200 का आसपास ही कुछ लॉस होना चाहिए। तो मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सही हो जाएगा। आपको मैं एंड में जाके भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो चलो अभी हमारा साउंड भी आ चुका है, तो आई थिंक हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। अभी अगर देखोगे तो हमने जस्ट इतना देरों से होल्ड किए कि हमें एक बड़ा टारगेट मिल सके, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि छोटा सा स्टॉप लॉस रखने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया। अभी गाइस जस्ट 1 मिनट हुआ मैंने वो ट्रेड को क्लोज किया था जस्ट 2 रुपए का एसएल देके, एंड अभी अगर देखोगे तो मार्केट किस तरीके से क्रैश हो गया। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको वहां पे थोड़ा सा बड़ा आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है, ये आप फिक्स करके रख लो।
जैसे कि आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में मैंने क्या किया था, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लिया तो ऑन 98 रुपीज का मेरे को लॉस हुआ। अभी गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ एंड एनालिसिस करके मैं देखता हूँ जब मेरे को स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ चांसेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगर आता है या फिर येलो कलर का जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे अगर मार्केट आता है तो मैं कॉल साइड के लिए एक ट्रेड का यहाँ पे प्लानिंग करूंगा। तो मैं अच्छे से एनालिसिस करके यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मार्केट के अंदर मेरे को क्या यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग देखने के लिए मिलता है कि नहीं। सो गाइस मैंने आपको जैसे कि थोड़ा देर पहले ही बताया कि अगर इस येलो लाइन पे मार्केट आता है तो मैं मेरा ट्रेड को अप साइड के लिए मतलब कि कॉल साइड के लिए प्लेस करने वाला हूं। तो चलो अभी अच्छा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूं। तो चलो बाइंग अभी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है 225 क्वांटिटी के साथ। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है एंड इंस्टेंट अगर चाहो तो आप आपका चार्ट में प्लेस ही कर दो, क्योंकि स्टॉप लॉस के लिए आपको कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं कि स्टॉप लॉस को पुट कर देना। मैं तो यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे इस लॉस को झेल सकता हूं एंड इंस्टेंट अगर मेरा उल्टा डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो मैं इंस्टेंट इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा एंड हमें एक यहाँ पे अच्छा सा टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी 700 रुपए का आसपास का कुछ प्रॉफिट, 900 रुपए, चलो 1000 रुपए का ऊपर जा चुका है प्रॉफिट। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है एंड मेरा जो यहाँ पे इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को टच करता है तो मैं इंस्टेंट इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। वेट भी मतलब कुछ मिनटों तक का, घंटे भर हम लोग यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। ज्यादा क्वांटिटी है तो एक झटके में हमें जो प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा उसी प्रॉफिट को लेकर हम लोग निकल जाएंगे। उसी बेसिस पे अगर देखोगे तो अभी हमें 700 रुपए 600 रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। नीचे की तरफ आप टाइमिंग भी देखो कि कितना मिनट तक मेरा ये स्कैल्पिंग चलता है। स्कैल्पिंग के अंदर आप कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक के लिए आप ट्रेड करते हो। सो मेरा तो यहाँ पे सेलिंग पे ही मेरा कर्सर है, जैसे कि देख सकते हो। अगर उल्टा डायरेक्शन में जाता है तो इंस्टेंट ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। सो गाइस अभी का टाइमिंग चेक करो एंड मेरा इंडिकेटर को अभी टच कर चुका है मार्केट। अभी मेरा प्रॉफिट अगर 2000 को ऊपर चला जाता है, चलो ऊपर चला गया है, अभी मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूं, क्योंकि गाइस आपको एक झटके में जो प्रॉफिट मिलता है उसी प्रॉफिट को लेके आपको क्लोज कर देना होता है। तो चलो यहाँ पे 2000 को ऊपर और एक बार जाने देते हैं। मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया। 2000 को ऊपर जैसे ही जाएगा तो मैं इंस्टेंट इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा एंड मैं इस मार्केट से निकल जाऊंगा। तो इसी तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो चलो अभी उन्हें इस ट्रेड को क्लोज किया तो यहाँ पे हमारा अभी सेलिंग हो चुका है। अभी गाइस अगर आप पीएनएल देखोगे तो पीएनएल में क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जब हमने एक लॉट के साथ जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस ट्रेड में अगर देखोगे तो 75 क्वांटिटी है, जहां पे हमने सिर्फ 2 रुपए का मतलब कि 2 रुपए मतलब कि ऑलमोस्ट 200 रुपए का आसपास का कुछ यहाँ पे लॉस हुआ है। और बाकी हमने जो स्कैल्पिंग किया है उस स्कैल्पिंग के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से सिर्फ 10 पॉइंट कैप्चर करने से 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो गाइस देखो स्कैल्पिंग तो वैसे ही प्रॉफिटेबल है। स्कैल्पिंग अगर आप ज्यादा लॉट के साथ करोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बहुत बड़ा बड़ा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइस आपको मैं एक चीज डिटेल्स में बता देता हूँ कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो चाहे आप स्कैल्पिंग करो, दोनों में ही बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकता है। इसके लिए आप सही से रिस्क मैनेजमेंट सीखो, क्वांटिटी सिलेक्शन सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग में जंप करो। जो कोई भी और लोग नहीं बताएंगे, हम लोग जेन्युइन बात आप सबके लिए करते हैं जिससे कि आप लोगों का भला हो। लेकिन आप लोगों को देखना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, कि किसने कितना प्रॉफिट किया एंड वो प्रॉफिट अगर गलत भी हो तो भी आप उनको ट्रस्ट करके उनका प्रोसेस ही फॉलो करोगे। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, अगर आप क्वांटिटी सिलेक्शन फॉलो करते हो, ये दोनों चीज अगर आप सही से फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से आप एक साल के अंदर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बाकी गाइस आप आपका मर्जी से चलो। मैं तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल गया, अभी मेरा तो प्रॉफिट बन चुका है। ये प्रॉफिट मेरा हुआ है तो आपका भी होगा, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं दिया हूं। ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था। आप सभी को मैंने दिखाया कि इंट्राडे ट्रेडिंग सही है या फिर स्कैल्पिंग सही है, दोनों में कैसे क्वांटिटी सिलेक्शन किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।